मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज भी मज़ेदार से व्लॉग के साथ हाज़िर हो गई हूँ और आज भी आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी और मज़े मज़े की करूँगी बातें। बस अल्लाह से दुआ है कि बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो क्योंकि मैंने रूम को अपने पैक कर लिया है, लेकिन फिर भी नीचे मेरे फ्लैट्स में कुछ काम हो रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अगर ऐसी कोई आवाज़ व्लॉग में आप लोगों को सुनाई दे, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ऐसी कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ जो है, शोर शराबा, वो सुनाई ना दे। लेकिन अगर फिर भी अगर सुनाई दे तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिएगा। तो चलें जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है सुबह का टाइम और यहाँ पर नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी के दिन आ रहे हैं। दिन में तो गर्मी होती है लेकिन रात में और फजर में स्पेशली अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो अब मेरा नाश्ते में पराठा खाने को दिल करता है, वरना गर्मियों में बिल्कुल भी पराठा खाने का दिल नहीं करता था और स्पेशली अंडे तो बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं करता था। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो नाश्ते में पराठा भी और अंडे भी खाने को दिल करता है। तो बस जी यहाँ पर अपने लिए बल वाला बना रही थी पराठा। और आप लोग देख के बोल रहे होंगे कि ये क्या, सीधे तवे पर पराठा बनाने के बजाय मैं बना रही हूँ फ्राई पैन में। तो जी फ्राई पैन में इसलिए बना रही हूँ, अभी आप लोग देखिएगा, ये बिल्कुल इसका लुक बनेगा जैसा बाहर पठानों के होटल पर मिलता है ना पराठा, बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसे ही बनेगा। अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगी। तो इसलिए जो है वो सीधे तवे पर मैंने नहीं बनाया। जब भी मुझे ऐसा बाहर जैसा पराठा चाहिए होता है ना तो मैं इसको फ्राई पैन में बनाती हूँ। तो ये बिल्कुल इसका लुक जो है ना वो बाहर जैसे पराठे का आता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बल वाला पराठा बना है और ये इतने मज़े का बना था वाकई कि बिल्कुल भी जो है ना मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि ये बाहर का पराठा है या घर का पराठा है। और साथ में थी मिक्स दाल मिक्स दाल हो, मलका मसूर की दाल हो, उसके साथ सुबह नाश्ते में पराठा बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो बेइंतहा पसंद है। इतने दिनों से कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम कर रही थी तो उसकी वजह से ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि मैं वॉइस ओवर करना ही भूल गई हूँ। लेकिन अब इंशाल्लाह मतलब कंसिस्टेंसी के साथ मैं बैक टू बैक एक दिन के गैप से व्लॉग अपलोड करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह वापस मेरी जो वॉइस ओवर मैं करती थी इतनी परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसी तरीके से इंशाल्लाह करना शुरू कर दूँगी और करने लगूँगी। अच्छा, मैंने खुद अपना जो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था ना, माई न्यू स्मॉल किचन टूर, मैंने उसकी वॉइस ओवर सुनी, इतनी मुझे ख़ुद को हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अनाड़ी जो है ना वो वॉइस ओवर कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी, फ़र्स्ट व्लॉग था मैंने उसमें जिसमें वॉइस ओवर करा था। और अब माशाल्लाह से इतनी परफेक्ट मतलब हो गई हूँ, परफेक्ट करने या मतलब इतनी शुक्र है उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हो गई हूँ कि अब बहुत अच्छी वॉइस ओवर करती हूँ। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से मैं कंटिन्यू लाइव स्ट्रीम कर रही थी, व्लॉग बिल्कुल अपलोड नहीं कर रही थी, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो अभी बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे कि मैं वॉइस ओवर करना भूल गई हूँ। वो वाली बात आ ही नहीं रही थी जो मैं चटाखा पटाखा वाली ज़ेबा आप लोगों को व्लॉग्स में सुनने को मिलती थी ना, जो मज़े मज़े की बातें करती थी, वो वाली फीलिंग्स मुझे खुद को नहीं आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ करती रहूँगी तो इंशाल्लाह फिर मैं परफेक्ट हो जाऊँगी। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ उड़द गोश्त, क्योंकि उड़द गोश्त बकौल मेरे हस्बैंड के कि ये गर्मियों में बनता है, ये सर्दियों की डिश नहीं है। और क्योंकि गर्मियाँ जाने वाली हैं तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक लास्ट टाइम उड़द गोश्त बनाकर खिला दो, फिर तो सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर मतलब सर्दियों की डिशेस बनेंगी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ऐसा होता ही नहीं होता? मेरे फैमिली में मतलब मेरे मैके के साइड पर मेरा जो पूरा ख़ानदान है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि मतलब सर्दियों की अलग डिशेस, गर्मियों की अलग डिशेस। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, सिवाय गाजर के हलवे के, पाए के, मछली के, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम लोग सब कुछ उठाकर पूरा साल जब जो दिल चाह रहा है पकाकर खा लो। लेकिन ये बात मैंने अपने ससुराल में आकर देखी है कि आलू गोश्त सर्दियों में बनता है,
और उड़द गोश्त गर्मियों में बनता है, दही की फुल्कियाँ गर्मियों में बनती हैं, सर्दियों में नहीं बनती। गर्मियों में मलका मसूर की दाल बनती है, सर्दियों में काले माश की दाल बनती है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे मैके के साइड पर हम लोग पूरा साल कुछ भी दिल करता है उठाकर बनाकर जब दिल करता है खा लेते हैं, सिवाय पाए के और गाजर के हलवे के। वो हाँ सर्दियों की सौगात है, तो वो स्पेशली सर्दियों में ही बनती है। और जी बातों ही बातों में आप लोगों के साथ उड़द गोश्त की रेसिपी शेयर करना भूल गई, तो चलिए जी उसके लिए माजरत। मैं आप लोगों के साथ अभी उड़द गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। पतीली में डाला था ऑयल, उसमें मैंने डाली थी प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था। फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था गोश्त, और गोश्त को भी थोड़ा मैंने प्याज के साथ फ्राई किया था। फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला। और उड़द को मैंने 1 घंटा पहले ही वॉश करके भिगो दिया था, तो यहाँ पर उड़द भी डाल दिए थे। और उड़द को और गोश्त को इन सब स्पाइसेस और चीज़ों के साथ फ्राई करके थोड़ा सा भुनाई करके मैंने पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दिया था। और पौने 2 घंटे के बाद मैंने गोश्त की बोटियाँ निकाल कर इसमें बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक ऐड करी थी। और यहाँ पर मैं करूँगी घुटाई। अच्छा, घुटाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी, समझे, आधे उड़द की घुटाई करनी है और आधे उड़द को मतलब ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब मेरा ये है कि ना तो सारे उड़द साबुत रहें और ना ही सारे उड़द हैं, सॉरी मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, सारे उड़द जो है वो घुटाई भी ना हो, ठीक है। तो मतलब आधे की घुटाई करनी है और आधों को ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब हल्की सी घुटाई करनी है, बहुत ज़्यादा घुटाई नहीं करनी। और कभी भी नोट करिएगा, उड़द गोश्त और मूंग गोश्त इसको जब पकाते हैं इसमें जितना भी पानी डाल लो ये बहुत थिक हो जाता है, बार बार थिक हो जाता है। और जी पहले मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों को साइकिल लेकर बाइक लेकर दूध दही लेने ना भेजा करें। ये बच्चा बाइक के नीचे आ जाता, इसको बचाने के चक्कर में ये तीनों जो अफराद है ना, ये बाइक पे से गिर गए इस बच्चे को बचाने के चक्कर में। मैं तो ऐसे ऐसे नज़ारे यहाँ से खड़े होकर देख रही होती हूँ ना, अभी सही से कद निकला है नहीं, पैर ज़मीन पर पहुँचे हैं नहीं, बाइक लेकर ऐसे हवाओं में उड़ रहे होते हैं जैसे कि धूम फिल्म की इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। ये पता नहीं जॉन अब्राहम है कि पता नहीं ऋतिक रोशन है, उनके धूम फिल्म की वो जो है ना शूटिंग चल रही है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों का ख्याल रखें, साइकिल लेकर बाइक लेकर दूध दही लेने ना भेजा करें। बच्चे भी खूब नया ताज़ा साइकिल चलाना बाइक चलाना सीखते हैं, तो वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं, अपने आप को फिल्मी हीरो समझ रहे होते हैं। और उनसे जो भी काम बोलो ना, दूध ला दो, दही ला दो, सब्ज़ी ला दो, तो फ़ौरन चाबी पकड़ते हैं और निकल जाते हैं घर से ना कि हाँ ठीक है, इस बहाने हमको बाइक या साइकिल चलाने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि गलती किसी और की होती है और भुगतना किसी और को पड़ जाता है। ऐसे ही होता है हमेशा, कभी भी नोट करिएगा, गलती किसी और की होती है और भुगतना किसी और को पड़ जाता है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और जी यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ न्यू रेसिपी की, न्यू स्टाइल की आलू मेथी। अच्छा, ये आलू मेथी मैंने जिस रेसिपी की बनाई है, पकने के बाद खाने के बाद मैंने इसका नाम बिल्कुल चेंज कर दिया है। इसका नाम मैंने रख दिया है अचारी आलू मेथी। और मेरे कहने से, मेरे बिहाफ पर, मेरी गारंटी पे आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग खाते रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनी है कि माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बेनतहा पसंद आई और मैं तो फ़ैन हो गई इस वाली रेसिपी की, बहुत मज़े की बनी है। तो जो चले मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ऑयल में सबसे पहले हम डालेंगे प्याज को थोड़ा सा हम पकाएंगे, ऑयल में फ्राई करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा, और फिर हम इसमें डालेंगे चॉप हुआ जिंजर गार्लिक, और फिर हम इसमें डालेंगे कटिंग हुई हरी मिर्चें, और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलू डालकर हम थोड़ा इसको पकाएंगे। और फिर हम इसमें लाल साबुत मिर्चें ऐड करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर टोमेटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, टोमेटो प्यूरी, चाहे तो चॉप हुए टमाटर भी डाल दें। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि टोमेटो प्यूरी डाल दें, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं टोमेटो प्यूरी ही डालूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड किया था हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसी हुई सौंफ और कुटी लाल मिर्चें। बस ये सब चीज़ें डालकर हम इसको थोड़ा सा पानी डालकर कवर करके पकाएंगे ताकि आलू गल जाएं।
क्योंकि मैं भी माशाल्लाह से 11 साल से कुकिंग कर रही हूँ, तो मुझे भी इतना आइडिया हो गया है। मैं दूसरों की रेसिपी देखती हूँ ना, तो इतना मुझे आइडिया हो गया है कि इनको ये चीज़ पहले नहीं, ये चीज़ बाद में डालनी चाहिए थी। तो मैं अपने पास से ना उन चीज़ों को फिर आगे पीछे कर लेती हूँ। तो उनकी जो रेसिपी है, उन्होंने पहले ज़ीरा डाला था, तो मुझे वो बाद में प्याज डाली है, तो मुझे वो तरीक़ेकार नहीं समझ में आया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप प्याज डालें, उसके बाद आप डालिएगा ज़ीरा। ठीक है। आलू पकते हुए गल गए थे, मतलब आलू गल गए थे, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है मेथी। अच्छा, मुझे प्लीज़ ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा, किसी को अगर पता है कि मेथी को तोड़ के वॉश करके ऐसे ही साबुत मेथी डाल देनी है या मेथी की कटिंग करनी है। क्योंकि मैंने कम से कम 7 साल के बाद मेथी पकाई है। शादी से पहले मैंने कभी भी मेथी नहीं पकाई थी। शादी के बाद मैंने पहली दफ़ा मेथी पकाई थी, शायद 2-2.5 साल के बाद, और उसके बाद अब जाकर मैंने मेथी पकाई है। तो मेरे जहन से ही निकल गया कि मेथी को काट कर डालना होता है या मेथी को साबुत डालना होता है। तो अगर आप में से किसी को इसका सही तरीक़ेकार पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे आलू और मेथी पक गए थे। आलू बहुत ज़्यादा ही गल गए थे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आलू टूट रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आलू थोड़े से मोटे मोटे काटिएगा, या तो फिर आलू और मेथी को एक साथ डाल दिएगा ताकि आलू ना टूटें। और बस ऊपर से पिसा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया था। और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी अचारी, हाँ सही है ना, मज़ेदार सी अचारी आलू मेथी की सब्ज़ी हो गई थी रेडी। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे बिहाफ पर, मेरी गारंटी पे इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। आप लोगों को बेइंतहा मज़ा आएगा इसको खाने में। तो बस जी यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त, और मिलूँगी नए मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, नए मज़ेदार से व्लॉग में। ये दोनों दिन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।